ठीक है, राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, दो बातें होती हैं, एक तो ये कि मौजूदा परिस्थिति पे एक सियासत हो, एक मौजूदा परिस्थिति पर सरकार को बताया जाए कि हम भी आपके साथ हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हालात जो हैं वो काबू से बाहर हो जाएं। जो अभी पीछे हमने हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब की परिस्थिति देखी, अब दिल्ली और खासकर हरियाणा में जिस तरीके से नदियां उफान पर हैं, ये थोड़ी सी चिंता तो बनी हुई है अभी। उनकी देखिए, जैसा कि आज हालात हैं उत्तर भारत के, हम्म। इसमें कोई दो नहीं है कि प्राकृतिक आपदा इस बार जो हमारे पहाड़ों पर बुरी तरह से एक तरफ बरस ही रही है, वो उसमें हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि भाई उसमें प्राकृतिक आपदा में तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम्म। वो तो जो चीज है वो होंगी। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो उठते हैं कि भाई चलो हम एक चीज मान लेते हैं कि भाई नदियों में तो प्राकृतिक आपदा की वजह से दिक्कत है। हालांकि वहां भी कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि हम बिल्कुल यमुना किनारे रहते हैं। मेरा गांव बिल्कुल यमुना के किनारे है, सोनीपत में। हमने पता है दिक्कतें, सरकार ने गलतियां क्या की है। लेकिन जब शहरों की हम बात करते हैं, जहां पर ड्रेनेज सिस्टम का सारा जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की बनती है। शहरों में आज इतने बुरे हालात हो गए हैं, 4 फुट से 6 फुट तक का पानी घरों के अंदर और दुकानों के अंदर और गलियों में खड़ा है। इस चीज की जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेनी पड़ेगी। हम्म। और रही बात नदियों की, हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी नदी यमुना बहती है। तो हम देखते हैं कि पहले क्या होता था। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता तो अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों के अंदर पत्थर की पक्की ठोकरें और लोहे के जाल से बनाई जाती थी। लेकिन हम 10-11 साल से देख रहे हैं कि इस तरह की कोई कार्यवाही यमुना के अंदर नहीं की गई। जबकि अवैध माइनिंग की वजह से बड़े बड़े गड्ढे जो ठोकर पहले से बनी हुई थी, उन्हीं के नीचे खोद दिए जाते हैं। और जब जमुना यमुना के अंदर पानी आता है तो वो पत्थर बहकर आगे सरक जाते हैं। और इसी तरह से जो बांध है हमारा, इस बांध पर भी पहले हरा भरा बांध होता था। आज आप देखेंगे ना तो उसमें पेड़ पौधे हैं, सारे पेड़ कटवा दिए गए हैं, ना ही नई मिट्टी का उस पर भर्त किया गया है। क्योंकि बांध को हर साल जो मट्टी चढ़ाई जाती थी, मिट्टी इस बात नहीं चढ़ी। हम्म। और यही चीजें बाकी नहरों से देखा जाए तो पहले नहरों की मैनुअल तरीके से सफाई होती थी। हर साल सफाई होती थी तो अच्छी तरह से हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो नदियों का पानी था, नहरों की मार्फत हम दूसरे सेक्टर में भेज सकते थे। लेकिन आज आप देखेंगे हमारे यहाँ से कई नहरें गुजरती हैं, किसी भी नहर की इस बार सफाई नहीं की गई है, गंदगी भरी पड़ी है उनके अंदर। तो कुल मिलाकर गलती तो सरकार की है। और रही बात शहरों के अंदर, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, मैं अपने ही शहर की बात करता हूँ। ड्रेन नंबर 6 जो शहर के अंदर से गुजरती है, जिसमें सारा पानी शहर का उसके अंदर जाना होता है। लेकिन उसका अधूरा काम सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई है। बार बार उसके टेंडर बढ़ा दिए जाते हैं, वैल्यू बढ़ा दी जाती है, लेकिन सरकार उसमें बहुत पिछड़ गई है। हम्म। तो कुल मिलाकर हम मानेंगे कि प्रशासन और सरकार की गलतियां, जिनसे सीख लिया ये, और ये इस तरह के मामले जब आते हैं तो उसे सीख लेनी चाहिए। ठीक है। और इस बार तो जो हो गया, तो अब सरकार को, प्रशासन को मुस्तैदी से पानी को निकालने के लिए लगा देना चाहिए। और जितना टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है उसको करना चाहिए। ठीक है, कृष्ण कुटेल साहब के पास चल रहे हैं जी। ये मौजूदा परिस्थिति चिंताजनक तो है,